सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग हमारे साथ साथ जैसे अब तक साथ बनाए, आगे भी अपना साथ अपना सहयोग देते रहिए। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुँच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रभु का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही है तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है और दूसरा भगवान का अपमान है। तो कथा को पूरा सुनिएगा। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, हम उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाएंगे। तो आप लोग कथा में अंत तक बने रहिए। देखिए, भाग्य का लिखा कहता है ना कि भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर जिसमें प्रभु की इच्छा हो जाए, जिसमें भगवान भोलेनाथ की इच्छा हो जाए, तो लिखा हुआ भी बदल जाता है। ये तो कालों के काल है, महाकाल है। इनके बिना मर्जी के एक पत्ता ना हिले। सारे देवी देवता तो देव लिखा है, देव है, सब देव है, पर हमारे देव महादेव हैं, जिनके नाम के आगे महा लिखा हो। सब पिता, सबको, सभी देवी देवताओं को, देवी को माँ और देवताओं को पिता हम मानते हैं, पर हमारे भोलेनाथ तो बाबा हैं, सबके पिता हैं, परम पिता हैं। इनकी मर्जी के बिना देवी देवता, यहां तक कि ब्रह्मांड का कोई भी जीव इनके आदेश के बिना नहीं चल सकता है। हमारे शिव ऐसे हैं और हमारे शिव बड़े कोमल दिल वाले भी हैं। लोग कहता है कि अपना अगर जो रौद्र रूप ले ले तो प्रलय आ जाए। बाकी हमारे प्रभु, उनका स्वभाव इतना मीठा है कि अपने भक्तों पे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको सब कुछ देते हैं। जितना व्यक्ति सोचा नहीं रहता है, जितना मनुष्य सोचा नहीं रहता है, उससे ज्यादा भगवान देते हैं। ये उन्हीं की तो कृपा है कि हमें इतना सुंदर जीवन मिला और उनका गुणगान करने और सुनने का समय मिला। अगर जो उनकी कृपा नहीं रहती तो आप कैसे सुन पाते कथा को, और उनकी कृपा नहीं रहती तो हम कैसे आप लोगों को कथा सुना पाते। तो सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दया है। देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण देव थे। ब्राह्मण देव शिव शिष्य थे। उनकी पत्नी भी शिव भक्त थी। दोनों पति पत्नी बिना शिव आराधना के कोई कार्य नहीं करते थे। ब्राह्मण देव बहुत धनवान थे। उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उनका जीवन भी बड़ा सुखमय चल रहा था। धीरे 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 समय बीता। उनको एक कन्या हुई। कन्या बड़ी ही सुंदर थी। जब जन्म ली तो उसके चेहरे पे ऐसा तेज था जैसे लग रहा था कोई देवी शक्ति हो। इतनी सुंदर बिटिया जन्म ली। तो चाहे किसी कुल खानदान में बच्चे जन्म लें, उनकी कुंडली बनती है। उनको ब्राह्मण के यहाँ पूछा जाता है, उनका नामकरण के लिए और भी संस्कार के लिए ब्राह्मण देव से पूछा जाता है। तो जो ब्राह्मण देव थे वो अपने एक मित्र के यहाँ फोन किए, कहे कि हमारी बिटिया इस मुहूर्त में जन्म ली है, इसको देख लीजिए कि कोई ग्रह नक्षत्र का छाया तो नहीं है। ब्राह्मण देव देखे और देख के बताए
कि बिटिया का भाग्य मैं क्या बताऊं, हमको बताने में भी बड़ी परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। ब्राह्मण देव कहे कि इतना संकोच ना करिए, आप बताइए। तब ब्राह्मण देव कहे कि ऐसा है कि समय तो बिटिया का अच्छा चलेगा, बाकी जब सयानी हो जाएगी, जब इसका विवाह होगा, तो विवाह के कुछ ही देर के बाद उसके पति का स्वर्गवास हो जाएगा। उसके भाग्य में बहुत बड़ा कलंक लिखा हुआ है। अब इस बात को सुन के ब्राह्मण देव भी बड़े चिंतित हुए। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा। ब्राह्मण देव भूखों दुखों की सेवा करते, साधु संतों की सेवा करते, शिव आराधना करते और शिव से यही दया मांगते कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी बिटिया क्या कुंवारी रहेगी? और किसी भी माता पिता को अगर जो पता चल जाए, गुरु भाई गुरु बहनों, कि उसके बच्चे पे संकट आने वाला है, तो संकट आए या ना आए, माता पिता घुट घुट के मरने लगते हैं। ये किसी भी माता पिता की हाल है, किसी भी माता पिता की दुविधा का कारण हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ब्राह्मण दो बड़े चिंतित रहते, उनकी पत्नी भी बड़ी चिंतित रहती। बिटिया सयानी हो रही थी। बाकी जस बिटिया सयानी हुई, उसका झुकाव शिव की तरफ बढ़ता गया। वो शिव को अपना गुरु बना ली। शिव की पूजा आराधना, शिव की सेवा, शिव के बारे में जानना, शिव के बारे में बताना, शिव चर्चा में जाना, जैसे उसकी खास रुचि बन गई। सारे कामों के बाद जब भी खाली होती तो महादेव को ही याद करती, और कुछ उसको याद नहीं रहता। समय बीत रहा था। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ एक दिन बैठे हुए थे और समय लगभग दोपहर का था। जब बिटिया ब्राह्मण देव की जब कामकाज से खाली हुई, बैठ के नमः शिवाय का जाप करने लगी। और रोज प्रतिदिन ऐसा करती थी वो, कि जब एकांत में जाती थी तो नमः शिवाय का जाप करने शुरू कर देती। उसको तो यहां तक नहीं पता था कि उसका विवाह होगा तो उसके पति का स्वर्गवास हो जाएगा। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहें कि आपकी शिष्या आपकी सेवा में निस्वार्थ भाव से लगी रहती है और सदा आपको याद करती है, पर उसका भाग्य तो देखिए। उसका भाग्य ऐसा है कि जब भी उसका विवाह होगा तो उसके पति का स्वर्गवास हो जाएगा। महादेव कहे कि ये सब कर्मों का खेल है देवी, आप नाहक परेशान होती हैं। ऐसे अगर जो सबका हम लोग कष्ट देखते चलें तो दुनिया में बहुत कष्ट है, और वो कष्ट उन्हीं के कर्मों के वजह से। मैया पार्वती कहें कि देखिए भगवान, सही बात है, पर उसका दुख हमको देख नहीं जा रहा है। उसका विवाह नहीं होगा तो कुंवारी रह जाएगी। हो सकता है उसके वियोग में उसके माता पिता शिव शिष्य हैं, वो भी, उनको भी कष्ट पहुंच रहा है, पीड़ा पहुंच रही है। मौत आती है तो पल भर में व्यक्ति मर जाता है, वो दर्द तो ठीक है, पर जो रोज एक मौत मर रहा है ब्राह्मण और उसकी पत्नी, ये मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान कहे देवी, आप भावुक हो जाती हैं, दूसरों के दुख में आप दुखी हो जाती हैं, ऐसा मत किया करिए, हमको किस पचड़े में फंसाती रहती। मैया पार्वती कही नहीं भगवान, इसका निवारण तो आपको खोजना पड़ेगा, इसका निवारण आपको करना पड़ेगा। जब मैया पार्वती भगवान से जिद करने लगती है ना, तो भगवान को मानना ही पड़ता है उनकी जिद को। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन ब्राह्मण देव सोए हुए थे तो उनके स्वप्न में भगवान भोलेनाथ आए, कहे कि देखो, तुम शिव शिष्य हो, शिव आराधना करते हो, और उसी आराधना का फल है कि तुम्हारे भाग्य में एक कन्या थी। बाकी
जो कन्या है उसको विधवा योग है, वो सुहागन नहीं रहेगी। तो उसी स्वप्न में ब्राह्मण देव पूछे कि भगवान, हम तो निस्वार्थ भाव से, हम तो कभी ये भी नहीं आपसे कहे कि हमारी बिटिया का भाग्य सुधार दीजिए। अगर जो जब आप दर्शन दे ही दिए हैं तो उसका काट बता दीजिए भगवान, हमें ऐसे असहाय मत छोड़िए, हमारा साथ दीजिए प्रभु। हे भोलेनाथ, हम पे दया करिए। भगवान कहे कि इस समस्या का समाधान हो सकता है, बाकी वो एक धोबी के घर है। ब्राह्मण देव पूछे कि कैसे? कहे कि अगर जो आप लोग को ब्राह्मण का अहंकार ना हो तो उस धोबी के घर आपकी बेटी को जाना होगा और उस धोबन के साथ उसका कार्य में हाथ बटाना पड़ेगा, और जब वो प्रसन्न होगी तो उसके पति का जल्दी ही स्वर्गवास होने वाला है। अपने सिंदूरे का अगर जो सिंदूर देती है और वही सिंदूर आपकी बिटिया लगाती है तो उसके भाग्य उज्जवल हो जाएंगे। धोबिन का पति तो मर जाएगा, पर आपकी बेटी का जो है भाग्य वहीं से शुरू हो जाएगा। फिर किसी लड़के से विवाह होगा तो लड़का उसके साथ सुखी जीवन जिए। ब्राह्मण देव की नींद खुली, वहां कोई नहीं, पर स्वप्न याद था। सुबह हुई, बेटी से कहे कि बेटी, तुमको तुम्हारे भाग्य के लिए एक काम करना होगा। लड़की बड़ी स्वभाव की सुंदर थी, उसका गुण बड़ा सुंदर था। कहे पिताजी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। कहे बेटी, आज तक तुमसे हम बताए नहीं थे, तुम्हारा जब भी विवाह होगा तुम्हारा जीवन साथी तुरंत मर जाएगा। इसके लिए तुम्हें एक धोबन के घर जाना है और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाना है, और जब वो तुमसे प्रसन्न होगी तो कहेगी कि बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या समस्या है कि ब्राह्मण होकर हमारे घर आई हो, तुम क्या तुमको चाहिए? तो तुम कहना, माँ जी, अपने सिंदूरे का अगर जो सिंदूर हमको दे देती, ये महादेव का आदेश है, तो हमारी परेशानी है कि हमारे पति का स्वर्गवास हो जाएगा, और जैसे मैं आपके सिंदूरे का सिंदूर लगाऊंगी आपके पति का स्वर्गवास हो जाएगा। अगर जो आपको मंजूर हो तो आप दे दीजिए, और जब वो सिंदूर देंगी तुम सिंदूर लगा लोगी, इसके बाद उसके पति का स्वर्गवास हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा फिर से कहीं विवाह होगा तो तुम्हारा पति जीवित रहेगा, तुम्हारे साथ सुखी जीवन जिएगा। लड़की कही कि पिताजी, अपना जीवन सफल बनाने के लिए मैं किसी का जीवन असफल नहीं कर सकती। ब्राह्मण देव समझाए कि ये महादेव का आदेश है, और लड़की तो महादेव की शिष्या थी। कही ठीक है पिताजी। अब वो लड़की धोबन नदी के किनारे कपड़ा धो रही थी, वहीं पहुंची। कही, माँ जी, हम आपका काम करना चाहते हैं। तो धोबन पहचान रही थी कि ये तो ब्राह्मण की लड़की है। धोबन कही, नहीं नहीं बिटिया, ये आप लोगों का काम नहीं है, ये हम लोगों का काम है, आप लोग उच्च कुल से। लड़की कही कि नहीं माता जी, हम भले उच्च कुल से हैं पर हम इंसान हैं, जैसे आप हैं वैसे हम भी, और सुने हैं आप भी शिव शिष्य हैं, हम भी शिव शिष्य हैं, तो इस नाते हम दोनों समान हुए। धोबन इस बात से बड़ा प्रसन्न हुई कि देखो तो ये हमको नीच जात नहीं समझ रही, और धोबन के साथ वो कपड़ा धो धो देती गई, और ब्राह्मण की लड़की उस कपड़े को सुखा सुखा तह कर करके रखती गई। धोबन कुछ देर के बाद पूछी, बिटिया क्या परेशानी है, क्या समस्या है जो इतनी उदास हो? लड़की कही कि माता जी, हमारा जिस भी लड़के से विवाह होगा, विवाह के पश्चात तो तुरंत मर जाएगा, तो इसलिए महादेव का आदेश हुआ है कि मैं आपके पास आई। आपके पति का जल्दी ही स्वर्गवास होने वाला है, और महादेव कहे हैं कि अगर जो आपके सिंदूरे से सिंदूर एक चुटकी मिल जाए और उस सिंदूर मैं लगाऊंगी तो आपके पति का तो स्वर्गवास हो जाएगा, पर हमारा भविष्य वहीं से उज्जवल हो जाएगा। जब ये बात सुनी धोबन तो कही, बिटिया, जब प्रभु की यही इच्छा है तो मैं तो इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती हूँ, और जहां तक पति की हमारी बात रही तो जाना सबको है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए, और
हमें भी जाना ही है। हम लोग तो अपनी जीवन जी चुके हैं। अगर जो हमारे प्राणों के बदले किसी की रक्षा होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसका स्वभाव, देखिए शिव शिष्य थी, उसकी हिम्मत देखिए। कोई जानेगा कि हम सिंदूर दे देंगे हमारा पति मर जाएगा? कोई देगा? कोई इस बात को सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। धोबन गई अपने घर, सिनोरा उठाई, उसमें से एक चुटकी सिंदूर उस लड़की के मांग में लगा दी, और जैसे ही लगाई उसके पति का स्वर्गवास हो गया। चारों तरफ बात फैल गई कि धोबी मर गया, धोबी मर गया, धोबी मर गया। वो लड़की अपने घर चल दी। घर आई, अपने रोती हुई ब्राह्मण देव से सारी घटना के बारे में बताई। पिताजी ऐसी ऐसी बात हुई। अब ब्राह्मण देव इस बात से बड़ा पछतावा कर रहे थे, भले मेरी बेटी कुंवारी रह जाती। हम इस स्वप्न की बात नहीं बताते तो आज वो धोबी जिंदा रहता। हम बाप बेटी मिलके किसी के प्राणों की आहुति चढ़ा दी। अब दोनों शिव के सामने जाके दोनों बाप बेटी, ब्राह्मण देव और उनकी बेटी, रोने लगे कि हे प्रभु, ये कैसी लीला दिखा रहे हैं प्रभु, हमारे प्राण ले लीजिए पर उसके प्राण को लौटा दीजिए। अब देखिए शिव शिष्य भगवान के सामने रो रहे हैं, अपनी गुहार को कह रहे हैं। महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे सारा नजारा देख रहे। मैया पार्वती कही, भगवान धोबी भी आपका ही शिष्य था, धोबन भी आप ही की शिष्य थी, और ये ब्राह्मण देव और उसकी बेटी भी आप ही की शिष्य। ये क्यों ऐसा दुख दे रहे हैं, क्यों ऐसा कष्ट दे रहे हैं? भगवान कहे कि ये परीक्षा थी, और इस परीक्षा में दोनों परिवार सफल है। थोड़ी देर के बाद धोबी उठ के बैठ गया। जब धोबी उठ के बैठ गया तो धोबन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ती भागती ब्राह्मण देव के घर पहुंची। बिटिया बिटिया, अब तुम्हारा सुहाग भी अमर हो गया और हमारा सुहाग भी लौट आया। जब ये बात ब्राह्मण देव की बेटी सुनी तो उसके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद ब्राह्मण देव कहे कि इसका कन्यादान आप ही करेंगी, इसके लिए मैं वर खोजूंगा, इसका कन्यादान धोबी और धोबन करेंगे। फिर उस लड़की का विवाह एक सुंदर लड़के को देख के उसी के साथ संपन्न हुआ, और उसमें ब्राह्मण देव की बेटी के माता पिता धोबी और धोबन बने। तो देखिए जाति पाति कुछ नहीं होता है, और ऐसी कुर्बानी, ऐसी दया सिर्फ शिव शिष्य ही कर सकता है, और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके कि अपने पति के प्राण दूसरे के लिए दांव पर लगाए। ये सिर्फ शिव शिष्य ही कर सकता है। तो जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। देखिए देवेंद्र सिंह गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखे, खुश रखे। और अंशु राय गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और चिरंजीत कुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखे। और श्याम के सरवानी गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और राजकुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और रिंकी सारी गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें।
और शशांक शशांक गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और आरती प्रकाश गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अभय सिंह गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और संध्या यादव गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे भी दया बनाए रखें। मैं जिनका नाम नहीं ले सकी हूँ, अगली वीडियो में उनका नाम जरूर अर्जी लगाऊंगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। तो जिनका नाम मैं नहीं ले सकी उनके लिए भी मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ हे श्री गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ हरे हरे महादेव।